धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आज आप लोगों को कुछ प्राथमिक चीज़ बताने के लिए बैठा हूँ। और वह चीज़ ये है कि आज संपूर्ण विश्व में लोग ये प्रचार करते हैं कि इस्लाम भाईचारे का धर्म है। इस्लाम ब्रदरहुड सिखाता है। इस्लाम प्रेम चारा सिखाता है। इस्लाम शांति का धर्म है, शांति का दूत है, आदि आदि। लेकिन वर्तमान समय में जो आप लोग देख रहे हैं तांडव, ये इस्लामियों का तांडव है। और ये तांडव आज ही नहीं है, अपितु इस्लाम के जन्म काल से ही ये तांडव होता आया है। इस्लाम के प्रवर्तक अपने जीवन काल में जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, उन्हें सहन नहीं किया, उन्हें मौत के घाट उतारा, यहाँ तक कि अपने चाचा को भी, सगे चाचा को भी मौत के घाट उतार दिया। और इसके बावजूद भी दुनिया में ये प्रचार है कि इस्लाम भाईचारा का धर्म है, इस्लाम भाईचारा सिखाता है। आज मैं कुछ थोड़ा सा पड़ताल इसी संदर्भ में आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। यद्यपि इससे पहले बहुत बार लिख करके भी दिया हूँ और वीडियो में भी बना करके दिया हूँ, पर आज नए सिरे से इसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इसका बाकायदा एक सीरियल मैं आप लोगों को सुनाता जाऊँगा, देता जाऊँगा कि इस्लाम की जो प्राथमिक शिक्षा है, इस्लाम की जो तालीम है, शिक्षा है, वो क्या है। अगर उसे हम जान जाएं तो फिर इस्लाम के बारे में हमें जानना आसान हो जाएगा, जो समझना भी आसान हो जाएगा कि इस्लाम का उद्देश्य क्या है और क्या सिखाता है इस्लाम। इस्लाम बचपन से ही बच्चों के दिल और दिमाग में किन बातों को भरते हैं, कौन सी बात उनके दिल और दिमाग में भरी जाती है, इस्लाम के संदर्भ में इस्लामिक शिक्षा क्या है। तो आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये है तालीमुल इस्लाम, इस्लाम की तालीम। तालीमुल इस्लाम नाम की ये किताब है। इसमें ये 4 भाग है। ये हज़रत अल्लामा मुफ्ती आज़म मोहम्मद किफ़ायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, कितना संज्ञा जोड़ा है इस लेखक के नाम से, रहमतुल्लाह अलैह। इनको अल्लाह की रहमत इन पर हो, ये कह रहे हैं। किस लिए? कि उन्होंने जो शिक्षा दी है। ये किताब भारत भर के हर इस्लामिक पुस्तकालय में या पुस्तक विक्रेताओं के पास आप पा जाएंगे। मेरे पास जो है ये किताब है कुतुबखाना अजीज़िया, उर्दू बाज़ार, जामे मस्जिद, दिल्ली। जो जामे मस्जिद के सामने दक्षिण दिशा में जो मार्केट है, उर्दू बाज़ार, वहीं पर ही इनकी दुकान है। ये इसको छापा है, शाये किया है कुतुबखाना अजीज़िया। ये दिल्ली ने इसको छापा है। और यह इस्लाम की हर मदरसा में प्राथमिक कक्षा से ही ये किताब पढ़ाई जाती है। यहाँ ये देखिए, तालीमुल इस्लाम, इस्लाम की तालीम
क्या बताया है? तालीमुल इस्लाम का पहला हिस्सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहुल अलैयल अज़ीम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये अल्लाह की तारीफ़ और मोहम्मद साहब की तारीफ़ करते हुए ये लेखक लिख रहे हैं सवाल और जवाब के रूप में। सवाल किया, तुम कौन हो, यानी मज़हब के लिहाज से तुम्हारा नाम क्या है, ये सवाल किया है। इसका जवाब बताया गया है मुसलमान। क्या बोला? उन छोटे से बच्चे के दिल और दिमाग में ये बात भरी जा रही है। कल एक भाई, वैसे तो रोज़ाना आते हैं कई लोगों के, कल एक मौलाना का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि साहब हमें तो इस्लाम में दिमागी ग़ुलाम जन्म से ही बना दी जाती है, क्योंकि जन्म लेते ही, जबकि उसको मालूम नहीं, उसको पता भी नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं होता उसे, उसके कान में पहले अज़ान सुनाई जाती है, एक कान में तकबीर सुनाई जाती है। महज उसको समझदारी भी नहीं है क्या कह रहा है, क्या बोला जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है। उसको दिमागी ग़ुलाम किस तरीके से बनाया गया है, महज उसको ये संदेशा दिया गया कि तुम मुसलमान घर में आए हो। दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि मुसलमान के मज़हब का नाम क्या है, या तुम्हारे मज़हब का नाम क्या है। इसका जवाब दिया है इस्लाम। देखिए, इस्लाम को जो लोग धर्म बोलते हैं, धर्म कहते हैं, किसी हालात में, किसी सूरत में ये धर्म नहीं है। और यहाँ मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब ने भी लिखा है, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने भी लिखा है कि हमारा धर्म का, मज़हब का नाम इस्लाम है, धर्म नहीं है, मज़हब इस्लाम है। फिर सवाल क्या है कि इस्लाम क्या सिखाता है, या इस्लाम किस मज़हब को कहते हैं। इसका जवाब आया है, इस्लाम ये सिखाता है कि खुदा एक है, बंदगी के लायक वही है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। कुरान शरीफ खुदा ताला की किताब है। इस्लाम सच्चा दीन है। दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। अब यहाँ सुन लिया आप लोगों ने, दुनिया की तमाम नेक बातें और भलाइयाँ इस्लाम सिखाता है। अब इस्लाम भलाइयाँ सिखाता है, नेक बातें सिखाता है या नहीं, तो बेंगलोर के तरफ दृष्टिपात करने से ही अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आज 3-4 दिन पहले की घटना है। और इससे पहले भी यत्र तत्र जहाँ कहीं भी आप देखेंगे, ये सब इसी तरीके से आप पाएंगे। अब इसमें आप लोगों को विचार करना है, जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, दिमागी विकास चाहते हैं, और दिमागी विकास के लिए लोग पढ़ते लिखते हैं, लेकिन ये जो मज़हब जिनके द्वारा इन इस्लाम वालों को मिला है, ये मज़हब के जो प्रवर्तक थे, मज़हब के जो पैरोकार थे, प्रचारक थे, पढ़ने लिखने से उनका कोई संपर्क और संबंध नहीं था। तो पढ़ने लिखने से जब संपर्क और संबंध नहीं था, ऐसे लोग समाज के अधिनायक हों और उनकी जो तालीम हो, उनका दिया हुआ ज्ञान वो मानव मात्र के लिए क्यों और कैसा हो सकता है। पर यहाँ लिखने के लिए तो लिख दिया है कि इस्लाम सच्चा दीन है, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें सिखाती है। और दुनिया में तो रहना सीखा नहीं, दुनिया में रहना जाना नहीं, आकाश में डेरा डाल रहे हैं, आखिरत की सोच रहे हैं, मरने के बाद वाली ज़िंदगी में। अभी मरा नहीं है,
मरने के बाद वाली ज़िंदगी के लिए सोच रहे हैं। दुनिया में अगर सही ढंग से जी जाए, दुनिया में अगर सही ढंग से जी ले, तो उनको आखिरत की चिंता तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। यानी अगर हम अच्छे तरीके से जीवन यापन करें, नेक तरीके से जीवन यापन करें, तो आने वाला समय जो हमारा होगा, चाहे वो मौत के बाद वाली ज़िंदगी में हो, वो तो अपने आप में सामने आ जाएगा। क्योंकि इन्हीं इस्लाम जगत के लेखकों ने, बुद्धिजीवियों ने कहा है कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। ये तो यही लोग कह रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, एक घटना याद दिला करके मैं इसको छोटा कर दूंगा। मैं रोज़ाना ये सीरियल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। यहाँ आपको ये बताया गया है या मैं सुनाया हूँ कि इस्लाम सच्चा दीन है। इसका मतलब ये हुआ, पक्ष तो दो है, कोई सच्चा होगा तो बाकी सब झूठे होंगे। तो इस्लाम अगर सच्चा दीन है, इस्लाम के नज़र में, इस्लाम के दृष्टि में सब झूठा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यही इस्लाम की तालीम है। अब इस्लाम की तालीम अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण में फैलाने के लिए है, भाईचारा फैलाने के लिए है, तो आप किसी को झूठा बताएंगे तो झूठा बता करके किसी से भाईचारा फैलाना संभव होगा, किसी से हमदर्दी लेना संभव होगा? ये तो साफ साफ बताया जा रहा है, साफ साफ लिखा जा रहा है, और छोटे छोटे बच्चों के दिल और दिमाग में ये बात भरी जा रही है। छोटे छोटे बच्चों के दिल और दिमाग में ये बात ठोक ठोक करके भरी जा रही है कि इस्लाम ही एकमात्र सच्चा दीन है, बाकी सब झूठा है। अभी बेंगलोर में देखा है आप लोगों ने भी, दूरदर्शन में दिखाया गया, कई चैनलों में दिखाया जा रहा है। वहाँ दंगाई अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे हैं। तो अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाले कौन हैं? जिनका ये दीन सच्चा है। और फिर उन्होंने चेन बना करके मंदिर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, मंदिर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, मंदिर पर हमला ना हो, मंदिर में हमला ना हो, मंदिर की रक्षा दिखा रहे हैं। हम इस्लाम के मानने वाले, लेकिन मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। और ये कैसा कोरा झूठ है, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर इनकी नीयत यही है, अगर इनका उद्देश्य यही है मंदिर की रक्षा करना, तो पाकिस्तान में जो कृष्ण मंदिर बनाया जा रहा था उसको बर्बाद किया गया, नुकसान पहुंचाया गया। भारत का कौन ऐसा मुसलमान है जो उसके ऊपर बोला है दो शब्द? बल्कि वो तो बोलते हुए हमारे मित्र भाई हारिस सुल्तान को मैंने देखा। अभी हारिस सुल्तान से मेरी 2 घंटा चर्चा हुई, जबकि वो बेचारे ईश्वर के बारे में उसको अता पता नहीं है, वो तो अनबिलीवर है। तो हारिस सुल्तान ने इसका विरोध किया। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जो ये बेंगलोर में दिखाया जा रहा है कि हाथ से हाथ पकड़कर चेन बना करके मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, तो क्या मंदिर पाकिस्तान वाला वो मंदिर नहीं था जो कृष्ण मंदिर बनाए जा रहे थे? क्या वो मंदिर नहीं था? उसकी रक्षा किसने करी? रक्षा करना तो बहुत दूर की बात है, मैं छोड़ रहा हूँ, रक्षा करो ना करो वो अलग बात है। लेकिन भारत का कौन मुसलमान है जो एक शब्द भी बोला है कि हाँ गलत काम हुआ, गलत किया इन्होंने? ये इस्लाम के दम भरने वाले जितने भी मौलाना, मुफ्ती आदि 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 जितने भी हैं, किसी ने जुबान खोली है क्या? क्यों मना है इनको? अब यहाँ दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? नाटक। इसका मतलब क्या हुआ? दिखावा। इसका मतलब क्या हुआ? ढोंग। इसका मतलब क्या हुआ? पाखंड। जब इस्लाम में ये बातें हैं नहीं, तो ये दिखाकर हिंदुओं को मन जीतना चाहते हैं। पर हिंदुओं को मन जीतना चाहे चाहे कुछ करें, येदियुरप्पा सरकार ने तो बता दिया है कि हम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का अनुकरण करेंगे। जैसा कि
राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को उनकी संपत्ति बेचकर भरपाई की गई, हम भी ऐसा ही करेंगे। तो खैर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है, जब इस्लाम सच्चा दीन है और नेक बातें सिखाती है, तो अल्लाह अकबर का नारा लगा करके दूसरों को कत्ल करना, दूसरे के घर को लूटना, और ये लूटने वाले भी रकम तो दर्शा दिया है, कितनों की लूट हुई है वो तो दर्शा दिया है, किन लोगों ने लूट किया वो बताने के लिए तैयार नहीं। क्यों? कांग्रेसी ने तो पहले ही बता दिया, क्योंकि वो कांग्रेस का नेता है, और कांग्रेसी ने तो पहले ही बता दिया था कि हम मुसलमानों के पैरोकार हैं। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए उन मुसलमानों के लिए क्या क्या बोला, उर्दू के लिए क्या बोला, ये सब जीते जागता प्रमाण हमारे और आपके पास है। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर समझदारी तो पढ़ने लिखने से बनती है ना, लेकिन जिनका अधिनायक ही पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक़ न रखा हो, तो उनकी दी हुई तालीम क्या हो सकता है, कैसा होना संभव है। इसलिए मैंने दो टुक में आप लोगों को बताया कि जब इस्लाम सच्चा दीन है तो बाकी सब झूठा हो गया। दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है। क्या इस्लाम की यही नेक बातें हैं? किसी के घर में आग लगाओ, किसी के घर को लूट करके लाओ, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए शहर में तांडव मचाओ, यही इस्लामिक शिक्षा है। लेकिन यहाँ बोला कुछ जा रहा है, लिखा कुछ जा रहा है, और अमल कुछ कह रहे हैं, अमल कुछ और पर कर रहे हैं। अगला सवाल क्या है, देखिएगा, इस्लाम का कलमा क्या है? जवाब, इस्लाम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब यहाँ देखिए, कल हमारा एक शिष्य आसामी भाषा में आप लोगों को ये बताया कि इस्लाम में भले ही ये लोग एक ईश्वरवादी बतावे, अपने को एक ईश्वरवाद है बतावे, लेकिन इस्लाम में एक ईश्वरवाद नहीं है। एक ईश्वरवाद अगर आप लोगों को देखना हो तो वो विशुद्ध एक ईश्वरवाद केवल और केवल वेद से ही देखा जाना संभव है, वैदिक धर्म में ही देखा जाना संभव है। आज से कई वर्ष पहले जामे अज़हर से पढ़ करके आया, जो राजस्थान अजमेर का रहने वाला है, जिनके पिताजी मदरसा भी चलाते हैं, 500 से ज़्यादा बच्चे उनके मदरसा में पढ़ते हैं। ऐसा ही मदरसा चलाने वाले के बेटे जो जामे अज़हर से पढ़ करके आया, इत्तेफाक से वो इंटरनेट पे देखा कहीं पर, और वो देखते देखते महेंद्र पाल आर्य का नाम भी देख लिया। महेंद्र पाल आर्य को खोजते खोजते अजमेर से दिल्ली पहुंचा, गौतम नगर गुरुकुल पहुंचा। गौतम नगर गुरुकुल में स्वामी प्रणवानंद आचार्य हरिदेव संन्यास लेने के बाद उनका नाम स्वामी प्रणवानंद पड़ा है। उनसे मिले तो उन्होंने पूछा कि पंडित महेंद्र पाल आर्य कोई है आर्य समाज में? तो स्वामी जी मेरे परिचित बहुत पहले से हैं। मैं 1983 में जब वैदिक धर्मी बना गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से, और गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में रहा, तो उन दिनों से मेरे साथ संपर्क है। उस गुरुकुल के जो स्वामी सच्चिदानंद जी होते थे, उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई है। गुरुकुल गौतम नगर में उन दिनों में कुछ भी नहीं था, वो एक 3 व्हीलर रखे हुए थे। आज तो वैभव खड़ा किया उन्होंने। खैर,
आचार्य हरिदेव जी ने मुझको फ़ोन किया कि पंडित जी, कोई एक सज्जन आए हैं और वो दाढ़ी रखे थे, इन्होंने देख करके घबराया कि हमारे गुरुकुल में कुछ हो जाए, और उन्होंने मुझको फ़ोन करके बताया कि पंडित जी, कोई एक सज्जन आए हैं, युवा है, और ये आपका नाम ले रहे हैं। मैंने कहा कि क्या कह रहे हैं? कि महेंद्रपाल आर्य कोई है, मैं मिलना चाहता हूँ और मैं वैदिक धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि स्वामी जी, वैदिक धर्म के बारे में वो जानना चाहते हैं और गुरुकुल में पहुँच गए हैं, तो गुरुकुल से और बेहतर जगह कहाँ है जो आप वैदिक धर्म के बारे में जानकारी कराएं? तो आप अपने शरण में रखिए और वैदिक धर्म का ज्ञान दीजिए उनको। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं पंडित जी, यहाँ तो हम रख नहीं पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, मैं आपके पास भेज रहा हूँ। उन्होंने भेज दिया पहाड़गंज आर्य समाज में। उन दिनों में पहाड़गंज आर्य समाज में मेरा कार्यालय होता था। ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा का मैं मंत्री था। ऋषि सिद्धांत रक्षक नाम की एक पत्रिका निकलती थी और उस पत्रिका का मैं संपादक भी रहा, संपादन करता था। तो पहाड़गंज आर्य समाज में जो आर्यनगर आर्य समाज है, वहाँ भेज दिया। वो बच्चा आया, लेकिन मुझे अगला दिन कार्यक्रम में जाना है और मुझे जाना था एटा ज़िला में आम गांव एक जगह है, वहाँ पर। तो मैंने आचार्य भवभूति जी से कहा कि भाई साहब, इनको आप संभालिए, मैं तो कार्यक्रम में जा रहा हूँ, मैं 3 दिन बाद चौथा दिन में आऊँगा, तब तक ये आप अपने शरण में रखिए इनको। और मैं आज संपूर्ण भारतवासियों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि संपूर्ण दिल्ली के आर्य समाज में, दिल्ली में इतनी बड़ी बड़ी आर्य समाजें हैं, उन समाजों में जो काम नहीं हो पाया, वह काम आर्य समाज पहाड़गंज के माध्यम से मैंने करके दिखाया। चाहे वो परावर्तन का हो, विवाह संस्कार का हो, आदि आदि बहुत सारा काम किया। और मैंने शुद्धि सभा के द्वारा उनको प्रमाण पत्र भी दिया और हर कार्यक्रम में शुद्धि सभा के कार्यकर्ता अधिकारी आते रहे मेरे साथ। खैर, तो मैंने निवेदन किया कि आचार्य भवभूति जी के ज़िम्मे में करके मैं चला गया कार्यक्रम में। चौथा दिन में मैं आया। आने के बाद मैं उनसे चर्चा की तो वो एक ईश्वरवाद समझना चाहा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल एक ईश्वरवाद इस्लाम में नहीं है, इस्लाम से सुपर क्वालिटी का एक ईश्वरवाद मैं आपको दूंगा, तो आप स्वीकार करेंगे? और बच्चा 27-28 साल का था, होनहार, जानकार, एक आलिम, इस्लाम का जानने वाला, विरासत में जिनको इस्लाम मिला। तो मेरे साथ वो डिबेट में रहा। पहाड़गंज आर्य समाज में डिबेट में वो हार गया। हारने के बाद उसने बोला कि पंडित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस्लाम में एक ईश्वरवाद, ला इलाहा इल्लल्लाह तक नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक है। पहला कलमा में मोहम्मद को रसूल स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मोहम्मद को हटा दिया जाए तो अल्लाह पूर्ण नहीं है। दूसरा कलमा में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूँ मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा, गवाही देता हूँ मैं नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और गवाही देता हूँ मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और उनका रसूल है। ये कलमा है जो प्राथमिक चीज़ है, एकदम इब्तदाई चीज़ है। कलमा पढ़ने के बाद ही कोई इस्लाम मुसलमान बन सकता है। ज़ुबान से इकरार करना होता है, दिल से मानना होता है। और यही दूसरा कलमा पढ़ा करके डॉक्टर जाकिर नाइक सड़क पर खड़ा होकर के भारत में हिंदू घराने के बेटा बेटी को मुसलमान बना रहा था ना।
जिसको मैंने चेक दिया। खैर, तो वो बच्चा भली भांति समझा इस चीज़ को, और मैंने एकेश्वरवाद वेद से दिया। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। जो सृष्टि के रचयिता है, सृजन करता, स्थिति करता, प्रलय करता है। वो कितने हैं? तो फौरन वेद में आया है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते न पंचमा न षष्ठा सप्तम न प्युच्यते न अष्टम न नवम दसम न। एक से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा क्या है, दुनिया के लोगों वह परमात्मा केवल और केवल एक है, तन्हा है, अद्वितीय है, उसका कोई सानी नहीं। वही सृष्टि करता है, सृजन करता है, स्थिति करता है और प्रलय करता है। मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल दाता है। वो 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं है, वो तन्हा है, एक है। यह सारा प्रमाण पाने के बाद वह इस्लाम को अलविदा कह दिया, सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया। हमारे उसी कार्यक्रम में भाई राज सिंह जी, जो कि दिल्ली सभा के प्रधान होते थे उन दिनों में, वो भी मौजूद थे। तो सबके सामने में उन्होंने उस बच्चे को एडॉप्ट किया, अपना पुत्र बनाया, और उसे फिर हम भाई भवती, आचार्य भवती जी और मैं बेंगलोर, जो बेंगलोर में आज झगड़ा हो रहा है देख रहे हैं आप, उसी बेंगलोर के गुरुकुल में, ओम शांति धाम, उस गुरुकुल में उसको भर्ती करा के आए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर करने में लोग लगे हुए हैं, और मेरे सानिध्य में इस प्रकार से अनेक लोगों का आगमन हुआ है। तो आप लोगों ने जाना एकेश्वरवाद कहाँ है, किस तरीके से है। तो एक मौलाना ने भी स्वीकार किया, एक नहीं, ये तो मैं नमूना केवल बताया। ऐसे ही अनेकों को, चाहे वो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, वो अमेरिका में हो। फरहान कुरैशी को देखा होगा मेरे साथ वार्ता, उसने भी इस्लाम को अलविदा कह दिया। ऐसे अनेक है। रही बात, यहाँ पर परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है, बीच में कोई नहीं आया। लेकिन इस्लाम में अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद को पाना पड़ेगा। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता है। कुरान गवाह है, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरे रसूल की। आप लोगों ने कल आसामी भाषा में मेरे शिष्य ने भी सुनाया है, ज़रूर आप लोग सुने होंगे। मैं कुरान खुद गवाह है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह को पाने के लिए पहले मोहम्मद को पाना पड़ेगा, मोहम्मद की इताअत करना पड़ेगा। इताअत माने समझते हैं आप लोग, अनुगत तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए किसी का अनुगत तो होना पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा, सवाल ही नहीं है। परमात्मा को जानना पड़ेगा, परमात्मा का आदेश का पालन करना पड़ेगा। नेक अमल करने की आवश्यकता है। यहाँ नेकी के लिए इस्लाम ये नेकी सिखाता है। अब इस्लाम में यहाँ नेकी कौन सा है? ये नेकी यही है जो बेंगलोर में दिखाया है, या इससे पहले भी दिखाया, बांग्लादेश में भी दिखाया। और बांग्लादेश में वो जो पकड़ा गया था उसको पूछा तो वो बोला कि मैंने जाकिर नाइक से सीखा है। और जो कुरान पढ़ रहा था, कुरान पढ़ पाया उसको छोड़ दिया, जो कुरान नहीं सुना पाया उसको कत्ल कर दिया। क्या इस्लाम यही सिखाता है? जी हाँ, इस्लाम यही सिखाता है। और ये गुनाह करके भी सवाब उल्टा अपने ऊपर लेना चाहते हैं, ये है। खैर, तो मैं ये निवेदन कर रहा था, नेक अमल क्या है। मैं एक छोटा सा हवाला देकर वाणी को विराम की ओर ले जाऊंगा, और लगभग आधा घंटा समय मैं आप लोगों को ले लिया। ये क्रम मैं अब शुरू किया हूँ। ये रोज़ाना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से जानकारी मैं कराऊंगा। मैंने बोला, निवेदन किया कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के दिल और दिमाग में ये बात भरी गई, सिखाया गया, पढ़ाया गया, बताया गया कि इस्लाम एक सच्चा दीन है, बाकी सब झूठा है। इस्लाम एक सच्चा मजहब है, बाकी सब झूठा है। इसलिए तो मैं इन लोगों को चुनौती दिया हूँ
कि ये इस्लाम वाले कह रहे हैं कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, बौद्धिस्ट कह रहा है कि बौद्धिस्ट सच्चा मज़हब है, बौद्धिज़्म सच्चा मज़हब है, और ईसाई कह रहे हैं कि ईसाई सच्चा मज़हब है, ईसाइयत सच्चा मज़हब है। मैंने तभी तो बोला इन तीनों को कि भाई तीनों में आपस में डिबेट करके पहले ये प्रमाणित करो, सिद्ध करो कि सच्चा किसका है, फिर वैदिक धर्म के साथ उसका डिबेट होगा, तो हम देखेंगे उसके बाद कि सच्चा किसका है। तो मैंने निवेदन किया कि सच्चा होने के लिए जो कसौटी है, जो प्रमाण है, वो तो सबके सामने उजागर करना पड़ेगा ना। अपने आप में केवल सच्चा बोलेंगे तो उस सच्चा तो बनना नहीं है, सिद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए मैं संपूर्ण दुनिया वालों को मानव समाज के सामने बुला रहा हूँ, मानव मात्र का चहुमुखी विकास के लिए, मानव मात्र के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए, ताकि ये दुनिया से झगड़ा मिटे। तो अल्लाह ने भी क्या कहा है इन्हें, इस्लाम वालों को, सच्चा दीन है, लेकिन कुरान में, हदीस में परस्पर विरोधी बातें हैं। मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हज़रत फ़ातिमा जबकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की थी, हज़रत अली के धर्मपत्नी थे, अहलिया थे, हसन हुसैन के माँ थे। जब फ़ातिमा का निधन हुआ, जब वे फौत हुई, तो लोग कब्रिस्तान ले गए। कब्र की तरफ मुखातिब होकर के अबू ज़र गफ़ारी नाम का एक सहाबी ने कहा, या कब्र आतदरी मिनल्लाहि जेना बिहा इलैका हाज़िहि बिन्तु रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़की है। हाज़िहि अलील मुर्तज़ा, हाज़िहि उम्मुल हसन वल हुसैन, यह हसन हुसैन की माँ है। हाज़िहि फ़ातिमत ज़ोहरा, इनका नाम फ़ातिमत ज़ोहरा है। खबर ने क्या सुनाया, माना मौज़अ हसबिन वला नसबिन इन्नमा अना मौज़अ अमलिस सालिह फला यंजु मिन्नी इल्ला मन कशुर खैरुहु व सलम क़ल्बुहु व खलस अमलुहु। ऐ अबू ज़र जान रखो, खबर हसब नसब को देखता, हसब नसब के माने वंशावली, खबर किसी के वंशावली को नहीं देखता, जबकि कब्र में देखने की क्षमता नहीं है। ये कितना अंधविश्वासी है। लेकिन सिखाने के लिए इस्लाम में सीखने की बात इस्लाम वालों को यहाँ बताया कि ये मत समझना कि हज़रत मोहम्मद के लड़की को देखा जाएगा, अली के पत्नी को देखा जाएगा, हसन हुसैन के माँ को देखा जाएगा। कब्र फ़ातिमा को नहीं देखता, कब्र देखता क्या, नेक अमल, अमल सालिह है। फला यंजु मिन्नी इल्ला मन कशुर खैरुहु व सलम क़ल्बुहु व खलस अमलुहु। जिनके अमल अच्छे हों, जिनकी आत्मा शुद्ध हो, पवित्र हो, कब्र तो नेकी को देखता है। इसलिए इस्लाम वालों को मैं दो टुक में ये बताना उचित समझा कि अरे नेकी क्या है उसको जानो, छोड़ो ये दक्यानुसी, मानवता का पाठ पढ़ो, मानव बनने का प्रयास करो। इस्लाम मुसलमान बनने से मानवता को सीखा जाना संभव नहीं है। ये मार काट कत्ल आदि आदि ये सब इस्लाम का हिस्सा है। अरे भाई ये तो आज की बात है। मैं पूछना चाहता हूँ इन इस्लाम वालों से कि उन दिनों में हसन और हुसैन को कौन मारा था भाई, जो कि हज़रत मोहम्मद साहब के लड़की के लड़के, दोनों भाई को मारा। अरे छोड़ो हसन और हुसैन को भी, हसन हुसैन के बाप अली को भी मारा। तो मार काट इस्लाम में आज से है, इस्लाम के जन्म काल से है। क्या उस समय कोई आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, शिवसेना ने जाकर के मारा था उन लोगों को? कौन मारा था भाई? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो वैमनस्यता मानव समाज में फैला है, फैला नहीं, फैलाया गया है। यहाँ मंदिर की रक्षा मुसलमान करते दिखा रहे हैं और पाकिस्तान में मंदिर को तोड़ते मुसलमानों को दिखा रहे हैं। तो ये है इनकी दुगला नीति, ये है इनका चरित्र, ये है दो प्रकार की बातें इनकी। इसलिए
भारतवासियों को विशेष करके समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, परखना पड़ेगा सही क्या है और गलत क्या है। इसीलिए मैं भारतवासियों से विशेष करके ये विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि मानवता की रक्षा के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। मानव मात्र की चहुमुखी विकास, मानव मात्र की रक्षा, मानव मात्र का चहुमुखी विकास जिसमें हो। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानकर। लेकिन यहाँ एक बात और है कि पूरी वसुधा को आप अपना कुटुंब मानते हैं वो तो ठीक है, और कुटुंब मानने से ही तो ये ज़्यादती हुई है, पर कुटुंब किसको मानना पड़ेगा वो देखना होगा। जो कुटुंब बनने के लायक नहीं है उसके साथ आप कुटुंबूपना करेंगे, उसको कुटुंब मानेंगे तो वो धोखा देगा। जैसे ये चीन के साथ आपने देख लिया, अभी तो जीते जागता प्रमाण है। मोदी जी ने तो झूला झूला करके दिखाया उसको। हाँ जी, गुजरात में क्या क्या कितना खर्चा किया उस जालिम के लिए। जो दोस्त बनने लायक नहीं है उसको दोस्त बनाएंगे तो ये नतीजा होना है। पाकिस्तान से भी दोस्ती होना संभव नहीं, पाकिस्तान को दोस्त मानेंगे तो यही होना। आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूँ, मैं कहीं से उधार ला करके नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, यह आंखों देखा हाल। इसीलिए दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उसको जानने का प्रयास कीजिए। वेद मुक़द्दस में परमात्मा का अनेक उपदेश है। परमात्मा ने उपदेश दिया है कि मानवता की रक्षा के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। जो मानवता की रक्षा जो चाहते हैं उन सब लोगों को आना पड़ेगा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धी की दुकानदारी को थोड़ा देर के लिए किनारे करना पड़ेगा। सच्चाई के नज़दीक आना पड़ेगा, सत्य को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी हम मानव कहलाने के हकदार बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। तो कहीं मैं कुछ प्रमाण इनके किताब से और कुछ आंखों देखा हाल उठा करके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। और आप लोगों को मैं ये बताया कि ये इस्लाम की बुनियाद जो 5 चीज़ों पर है उसमें कलमा कंपलसरी है। जो 2 कलमा मैंने सुनाया है ये इसमें अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम जुड़ा हुआ है। मोहम्मद को हटा लेंगे तो अल्लाह पूर्ण नहीं है। लेकिन खूबी सत्य सनातन वैदिक धर्म में यह है कि परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं जिसकी उपासना की जाए। वेद में अनेक मंत्र आया, अनेक मंत्र आया है। तो मैं और ना आगे बढ़ता हुआ वाणी कहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरे बातों को अगर सुना, बात मेरी सही लगे, अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि आप सब मेरे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी कहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए, भारत माता की जय।